हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आई हो आप लोग बढ़िया होंगे। बच्चों आज आप सीखेंगे क्लास 10 के सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर साइन थीटा कॉस थीटा वाला ट्रिगोनोमेट्री। एंड ये इस तरीके से जो प्रूविंग सेक्शन है जो बच्चों को हमेशा परेशान करते हैं, ये वाला जो आपका 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होता है। ठीक है, तो हम यही करेंगे, वो भी बिना किसी आइडेंटिटी का यूज़ करें। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको सिर्फ दो ही चीज़ें आपको याद रखना होगा। पहला तो ये, यानी कि ये क्या आपका पाइथागोरस थ्योरम, और ये वाला कविता। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करें। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस आपको ये लर्न करना है। ठीक है, एंड दूसरे में आपको लर्न करना होगा PBP/HHB। अब बच्चों ये क्या है? देखो ये होता है आपका साइन, कॉस, टेन, फिर आता है आपका कॉसेक, सेक, फिर आता है कॉट। ठीक है, इसका मतलब है कि इन सभी का जो ये आपका वैल्यूज है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखो जब भी आपको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो आपको लेना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से P/H, यानी कि साइन का वैल्यू क्या है? P/H, कॉस का वैल्यू क्या है? B/H, टेन का वैल्यू क्या है? P/B। ठीक इसी तरह से कॉसेक का वैल्यू क्या होगा? साइन का तो P/H है, तो कॉसेक का क्या होगा? इसका उल्टा, यानी नीचे से लेना होगा। ये कॉसेक है ना, तो H/P, फिर सेक का क्या होगा? H/B, फिर होगा कॉट का होगा B/B। तो बच्चों मोटा मोटा बस इतना याद रखना है, ये फॉर्मूला। ये इसको याद कैसे करना है? देखो एक कविता देता हूँ तेरे को। PBP/HHB है ना, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरीके से आप इसको लर्न करना है। ठीक है, हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मतलब क्या यार? देखो कॉसेक का मतलब क्या है? H/P। नीचे है ना, तो नीचे से ही लेंगे H/P। तो कॉसेक की जगह पे हम लिख सकते हैं H/P। इतना क्लियर है? फिर माइनस है तो माइनस लगाओ। फिर आपका आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है? यहाँ पर देखो कॉट इधर है, नीचे है, तो नीचे से लेंगे B/P। तो मैंने ले लिया B/P। यहाँ तक क्लियर है? फिर आपका स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर में लगा दिया। इक्वल, इसको भी मैं इसको बाद में करेंगे। ठीक है, इसको रहने दो। नाउ इसी को सॉल्व करें। तो बच्चों जब भी आपको इसे फ्रैक्शंस में कोई भी क्वेश्चन दिखे, ठीक है, फ्रैक्शंस में है और साथ में आपका प्लस या माइनस का कोई सिंबल है, तो सिंपली आप क्या करेंगे? एलसीएम लेना होगा इसका। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम का दो तरीके होते हैं। पहला तो हो सकता है आपका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ठीक है, या नीचे वाला पार्ट, वो आपका सेम ना हो। ठीक है, जब भी सेम ना हो तो बस नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो और नीचे का वैल्यूज निकलेगा। फिर आपको ऐसे साइड में आपको मल्टीप्लाई करना है और ऊपर लगाना है। तो इस तरीके से एलसीएम लेते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, क्या हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाता है। जैसे ये P सेम है ना, तो उन ऐसे केसेस में आपको सिर्फ डिनोमिनेटर का सिर्फ एक लेना है। ठीक है, सेम वाले का एक, एंड एज इट इज जैसा है वैसा लिख दो। ऊपर जैसे H लिखा, -B तो माइनस एज इट इज लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो स्क्वायर, यहाँ पे क्या? होल स्क्वायर। डैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि H-B का स्क्वायर फिर P का स्क्वायर। मैं दोनों को सेपरेट कर दिया ना, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एंड फिर आप क्या करेगा? यहाँ पे देखो ऊपर वाले सेक्शन को ऐसे रहने दो, H-B का होल स्क्वायर फिर P स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते? यहाँ पर देखो P स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, मान लो P स्क्वायर का वैल्यू चाहिए 2, इसको यहाँ भेज दो, यानी कि H स्क्वायर प्लस है ना, तो -B का स्क्वायर। तो P स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ पे H स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। एंड नाउ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो होल स्क्वायर है, तो इसको शेरशानी नहीं करेंगे, H-B का होल स्क्वायर। बट नीचे वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता, मान लो ये A है, ये B है, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कैसे निकलता है आपका? A प्लस B, A माइनस B। तो A लिख रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे A की जगह पे क्या H है ना, H प्लस B, फिर लिख दो H माइनस B। क्या मैं इससे और इसको काट सकता हूँ क्या? तो ऐसा नहीं, इसको 2 है ना, तो 2 ही लिख देता हूँ, H माइनस B। 2 बार लिख दिया क्योंकि ये 2 बार ही था ना, तो इसको 2 बार सेपरेट कर दिया। अब इसको क्या, इसको मैं काट सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल काट सकते हो। तो हमारा निकल गया ये H माइनस B अपॉन H प्लस B। ठीक है, इतना क्लियर? अब दूसरी साइड को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो मेन डिवाइडर को लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस का मतलब क्या है? देखो साइन कॉस B/H, तो लिख दो B/H। फिर यह 1 प्लस कॉस का मतलब क्या? B/H, तो वापस B/H लिखो।
एंड नाउ सेम प्रोसेस, मैंने कहा था कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में है और उसके साथ प्लस या माइनस है तो क्या करते हैं हम उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के क्या करेगा, सबसे पहले इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लिया। एंड नाउ नीचे वाले पार्ट क्या हमें सेम है नहीं है तो क्या करेगा, नीचे वाले दो पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो, ये मेन डिवाइड लिख दिया, फिर ये दो दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे वाला मल्टीप्लाई नीचे वाला आ गया। एंड नाउ साइड साइड में मल्टीप्लाई करने, 8 से ये और ये 8 से इसको मल्टीप्लाई किएगा, 8 माइनस b से इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा b। एंड नीचे वाला भी सेम करते, 8 और 1 मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। एंड नाउ ऊपर देखो, इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, तो 8 1 जार 8 प्लस में 1b, ठीक है। एंड यहाँ पे देख से बच्चों ऊपर का जो ये देखो मेन डिवाइडर के ऊपर देखना, ठीक है, मेन डिवाइडर के ऊपर और नीचे। मेन डिवाइडर के ऊपर देखो डिनोमीटर में 8 है और नीचे भी क्या 8 है, यानी कि दोनों की डिनोमीटर सेम है ना, तो हम इसको काट सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया 8 माइनस बी अपॉन 8 प्लस बी। तो क्या बच्चों देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हमारा सेम है, हाँ सेम है। डेट मीन्स देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू हो गया हमारा RHS। तो इस तरीके से आपको बस इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो एक बार ठीक से देख लो ऊपर से नीचे तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले कि मैं इसे भी पहले वाले क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करना शुरू करूं, उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूं, ठीक है। देखो जब भी आप ऐसे देखो, ऐसे साइड साइड में सेम चीज़ हो ना, तो हमेशा उसका एलसीएम ले लेना, ठीक है। ये आपका बेस्ट चीज़ होता है, आपका साइड साइड में ऐसे सेम है तो उसका एलसीएम ले लो। जैसे कॉस कॉस सेम है, 1 प्लस साइन एकदम डिट्टो सेम है ना, तो डिट्टो सेम वाली चीज़ों को आपको बस एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे लेना है आपका, सिंपल सी बात है, नीचे वाले पार्ट का होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कॉस ए से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए, इतना मल्टीप्लाई हो गया। एंड नाउ साइड साइड में आपको मल्टीप्लाई करने पीछे, कॉस से क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस फिर ये क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए की या फिर 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। एंड नाउ इस वाले पार्ट को और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को तो शेरशानी मत करना, इसको सेम टू सेम रहने दो, 1 प्लस साइन ए, कुछ इस तरीके से, ठीक है, 1 प्लस साइन ए। एंड नाउ यहाँ पे देखो ऊपर वाले पार्ट को कॉस स्क्वायर है, इसको रहने दो, प्लस इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट करो। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा था, यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है आपका फॉर्मूला। बट मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, देखो इस तरीके जब भी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो ना, तो इसको करना पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर होता है आपका 2 से पहला वाला और दूसरा वाला मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 फिर हो गया आपका साइन ए मल्टीप्लाई एंड 1 मल्टीप्लाई, इस तरीके से आपको करना है। एंड फिर कोई इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, नीचे वाले को तो सेम रखना, ठीक है, कॉस से 1 प्लस साइन ए, नीचे वाले का सेम रखा। एंड ना ऊपर वाले पार्ट को देखो, 1 स्क्वायर का मतलब तो 1 होता है, ठीक है, प्लस एंड नाउ हमें पता है कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है 1, तो यहाँ पे मैं लिख दिया मैंने 1। फिर आ गया आपका प्लस, यहाँ पे 2 साइन है, 2 साइन है इंटू 2 इंटू साइन है इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा आपका 2 साइन है, ठीक है, इतना मोटा मोटा क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे मैंने कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं किया, ओनली एक ही आइडेंटिटी यूज़ किया, वो कौन सा है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो आपको बच्चे को पता है ये वाला फॉर्मूला, अगर आपको याद भी ना हो तब भी हम कह सकते हैं इसका वैल्यू सिर्फ 1 ही होगा। तो इस तरीके से। एंड अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब मेरा दिमाग काम करना ना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता इसे कैसे सॉल्व करते, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी तो मुझे यूज़ नहीं करना। तो अब वापस इस वाले पार्ट पे आते। बट एक चीज़ मुझे पता है कि 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया। अब साइन का मतलब क्या है देखते हैं, साइन का मतलब क्या है, साइन क्या P अपॉन H, तो लिख दो बेटा P अपॉन H, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अच्छा दिखेगा। फिर कॉस का मतलब क्या है, कॉस देखो P अपॉन H, तो लिख दो B अपॉन H। फिर आ गया आपका 1 प्लस ये साइन का मतलब क्या है आपका, साइन का मतलब P अपॉन H, तो लिख दो P अपॉन H, इस तरीके से। एंड नाउ इस वाले पार्ट को देखो,
ऊपर देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या 2 है ना, तो 2 कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे देखो 2 बाहर कॉमन लेना, 2 के साथ ऐसा कौन सा चीज़ मल्टीप्लाई करे जिससे कि 2 हो जाए, सिंपल सी बात है 1 प्लस, एंड इस वाले पार्ट को भी 2 के साथ ऐसा कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई करे जो आपका ऐसा बन जाए, 2 और 2 सेम है ना, तो जो सेम नहीं है वो लिख दो P/H, फिर अपॉन में हो जाएगा आपका B/H, फिर हो जाएगा 1 प्लस P/H, यही तो है ना। एंड नाउ देखो जो जो सेम है वो काट दो, ये वाला कट सेम है ना, तो ये कट गया, तो रह गया हमारा ओनली 2 अपॉन में होगा B/H। अब इसको क्या करना है, इसको सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2 का 2 इंटू में इसका उल्टा कर दो, यानी कि इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं H/B लिख सकता हूँ। क्लियर, इतना तो मोटा मोटा क्लियर है ना। एंड नाउ यहाँ पे देखो 2 का मतलब 2, H/B का मतलब क्या है, H/B यहाँ पे देखो H/B यही ना, वो नीचे चल गया ना, तो नीचे क्या आपका सेक, तो सेक ए पे मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो क्या है LHS, इस वाले पार्ट देखना, इस वाले पार्ट का मैंने निकाल दिया पूरा 2 सेक है, और इस वाले पार्ट में तो पहले वाले से 2 सेक है था, तो यानी कि मैंने LHS इक्वल टू RHS ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, इस तरीके से करना। अब दूसरा तरीका कौन सा है वो जान लेते हैं। अब बच्चों हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। पहले कॉस है ना, तो कॉस का मतलब क्या है ये देखते हैं। कॉस, ये देखो साइन कॉस, कॉस यहाँ पे ना, कॉस का मतलब क्या B/H, तो यहाँ पे लिख दो B/H। एंड यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन है, तो 1 का मतलब 1 ही होगा, प्लस साइन का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो साइन का मतलब P/H, तो लिख दो P/H, फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल है। एंड नाउ यहाँ पे देखो ये वाला सेम है, तो ये वाला ये भी सेम होगा, तो 1 प्लस P/H डायरेक्ट लिख दो। एंड ये और ये सेम है, तो ये और ये भी सेम ही होगा B/H। एंड नाउ इस चीज़ को देखो पहले ये देखो ये फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में, डेट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं इसका एलसीएम ले सकते हैं। पहले एलसीएम ले लो, तो ऊपर वाले पार्ट को कोई शेरशानी मत करना, जैसा है वैसा लिख दो, मेन डिवाइडर के नीचे करो। इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, सेम है तो सेम लो, बट सेम नहीं है ना तो मल्टीप्लाई करो। H1 होगा आपका H, नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया, एंड साइड में H1 होगा H प्लस 1 पिज़्ज़ा P, प्लस में यहाँ पे भी देखो सेम कर लो, यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। H1 हो गया H, फिर H1 हो गया H प्लस 1 पिज़्ज़ा P, फिर होगा आपका B/H। एंड नाउ यहाँ पे अगर देखो मेन फ्रैक्शन के दोनों ऊपर और नीचे देखो डिनोमीटर सेम है ना, तो डिनोमीटर सेम वाले को आपको कैसे बस सिंपली काट देना है। फिर आपका रह गया B/H प्लस P, प्लस यहाँ पे रह गया H प्लस P/B। ठीक है, एंड नाउ क्या करेंगे, फिर से देखो ये फ्रैक्शन में है ना, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है आपका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई नहीं होता तो बस ऐसे ही लिख दो। B जो है ना वो आपका H प्लस P से मल्टीप्लाई है, बस ऐसा लिख दो। एंड नाउ इस वाले और इस वाले को मल्टीप्लाई, तो कितना भी है B का स्क्वायर, प्लस इस वाले और इस वाले को भी H प्लस P का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। एंड नाउ यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ पे सॉल्व करते जा रहा हूँ। नीचे वाले को सेम रखो, B फिर आपका H प्लस P सेम रखो, एंड B स्क्वायर को भी सेम रखो, प्लस इसको कन्वर्ट करो। ये कौन सी फॉर्मूले में, H प्लस P की स्क्वायर, ये है आपका A प्लस B का होल स्क्वायर। तो आंसर कैसे निकलता है आपका A का स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ A प्लस B का होल स्क्वायर। आंसर कैसे निकलता है आपका A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, इसी तरफ से निकलता ना, तो ऐसा ही करना है आपको। B स्क्वायर A का स्क्वायर, A यानी कि फर्स्ट वाला। सिंपली इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखो जब भी होल स्क्वायर है ना तो ऐसे करना, पहला वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट एंड लास्ट को। सिंपली आपको इस तरीके से करना है। एंड नाउ इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करना है, नीचे वाले को तो कोई शेरशानी मत करना, तो H प्लस P, एंड यहाँ पे देखो B स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, B स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो अगर B का वैल्यू चाहिए, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका H का स्क्वायर,
एंड अगर मुझे चाहिए बी का स्क्वायर, इसका वैल्यू, तो इसको यहाँ पे भेज दो, एच स्क्वायर, ये प्लस का पी है तो माइनस का पी का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर की जगह पे पुट कर देता हूँ, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर होगा, इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया। एंड बाकी का पार्ट जो ऐसे लिख लो, एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस 2hp। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे प्लस का पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, तो ये तो आपका कैंसिल ही है, और कौन कौन कैंसिल है, और कोई कैंसिल नहीं यार। एच का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो कितने एच स्क्वायर है यहाँ पे, 2h स्क्वायर, फिर प्लस हो गया आपका 2hp, और नीचे वाले को सेम रखो बी एच प्लस पी। इतना क्लियर। एंड नाउ यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे कौन सा कॉमन है आपको, 2 और h कॉमन है ना, तो कॉमन ले लो। तो 2h कॉमन है, कॉमन बाहर 2h कॉमन ले लिया। अब देखो 2h में से हम ऐसे कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा 2h स्क्वायर हो जाए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2h है, यहाँ पे h स्क्वायर है, तो h से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। प्लस 2h से ऐसा कौन सा चीज मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारा 2hp हो जाए, तो उसके लिए सिंपल है, 2hp तो सेम है, बस p सेम नहीं है तो p लिख दो, सिंपल। फिर नीचे जो सही है उसको बस ऐसे लिख दो, तो h प्लस पी। ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट है वो सेम लिख दिया। एंड नाउ देखो यहाँ पे सेम सेम क्या है, h प्लस पी, ये आपका सेम है, तो कट गया। एंड क्या रह गया आपका, ओनली 2h अपॉन बी, यही तो रह गया ना। अब यहाँ पे बच्चों एक सच ध्यान देना, 2 का मतलब है 2, ठीक है, 2 का तो कोई शेरशानी नहीं, बट h अपॉन बी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो h अपॉन बी, नीचे चलिए ना, तो नीचे क्या चेक, तो ये हो जाए आपका सेक, यानी कि हमने प्रूव कर दिया LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 2 सेक है, प्रूव करना था ना, 2 सेक है, हमने प्रूव कर दिया। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से होता है इसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते। हेलो बच्चों, वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए बाकी के जो पार्ट्स है वो मैं यहाँ कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कल वाले वीडियो में वो बाकी सारे पार्ट्स आपको कवर करके दे दूँगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इस सप्ताह के जो एग्जाम्पल्स है वो भी मैं इसी तरीके से सॉल्व करके दूँ, तो वहाँ पर मुझे बस कमेंट सेक्शन में बस एग्जाम्पल टाइप कर लेना, और ऐसे ही और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।